ये मिठाई तो आप हर होली दिवाली आप बनाते हैं, लेकिन इस तरह से आपने ये मिठाई कभी भी नहीं बनाई होगी। अगर आपने इस तरह से कभी मिठाई नहीं बनाई तो आप समझ लीजिए कि आपने कभी अच्छी गुजिया खाई ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ 3 शेप की गुजिया, वो भी बहुत ही यूनिक तरीके से। तो सबसे पहले हमने लिया है मैदा। मैदा में हम डाल रहे हैं घी काफ़ी सारा डालना है, यानी कि आप अगर आधा किलो मैदा ले रहे हैं तो उसमें 1 कटोरी घी जाएगा और 1 कटोरी दही जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें, कटोरी छोटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, दोनों चीज़ें अच्छे से मिलाकर हम आटे को एक अच्छा सा टेक्सचर दे देंगे। अब मैं यहाँ पे टेक्सचर दिखा रही हूँ आपको, एकदम आप देख सकते हैं। इसको बांधेंगे तो ये बंधेगा, तो इस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए। फिर थोड़ा सा पानी डालकर इस आटे को गूंद लेना है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करेंगे, बहुत ही कम पानी का हमने यूज़ किया है इसमें। और आप देख सकते हैं ये है बड़ी कटोरी, तो 1 कटोरी भी नहीं है, 1 कटोरी से कम है चीनी ये। इसमें थोड़ी सी 3 से 4 इलायची डालकर इस चीनी को हम पीस लेंगे। तो ये देखिए इसमें इलायची भी अच्छे से पिस चुकी है, पाउडर फॉर्म में आ गया। अब उतनी ही कटोरी चीनी हम एक भगोनी में डाल के उसमें छोटे वाले 2 गिलास पानी डाल के, आप देख सकते हैं पानी कितना है, चीनी से थोड़ा सा ऊपर पानी डालकर इसको गर्म करने के लिए रख देंगे। और दूसरी तरफ हमने काजू को थोड़ा सा क्रश कर लिया है, इसको भी कटोरी में निकाल लेंगे। और अब हम यहाँ पर लेते हैं खोआ। 2 पैकेट हम यहाँ पर खोआ ले रहे हैं। अगर आप कम लेना चाहते हैं तो मैदा भी कम लेना है, खोआ भी कम लेना है। ज़्यादा लेना चाहते हैं, जितना मेरा बना रही हूँ आप उतना बनाना चाहते हैं तो 2 पैकेट खोआ लेना है। अब हम एक पैन में डाल रहे हैं दूध, और दूध में डालेंगे हम खोआ। तो दोनों खोआ को अच्छे से आपको भूनना है। अब भूनना कितना है, एकदम रेड नहीं करना है। आप देखिए जैसे ये लिक्विड फॉर्म में इस तरह से आ जाए, उसके बाद इसमें डालेंगे काजू और इसको हल्की गैस पर थोड़ा थोड़ा भूनते रहेंगे जब तक कि ये तले से छूट जाए, यानी कि चिपकना बंद कर दे, तब तक हम इसे भूनेंगे। और इधर हम चाशनी में इलायची डाल देते हैं। चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम डाल रहे हैं केसर के धागे। तो कैसे पता करेंगे कि चाशनी तैयार हो चुकी है, मैं यहाँ पर आपको चाशनी वाली चम्मच निकाल कर दिखाऊंगी और आप देखेंगे कि एंड में जो बूंद टपकेगी वो एक तार की तरह टपकेगी। आप देख सकते हैं बीच में एक धागा जैसा बन रहा है। जब बूंद एंड में टपक रही है तो बीच में एक धागा जैसा बन रहा है। और हाथ से कैसे पहचानेंगे कि हाथ में थोड़ी सी चाशनी लेंगे और फिर आप इस तरह से उंगली और अंगूठे के बीच में इस तरह से लगा के अगर उठाएंगे तो आप देखेंगे एक तार बन रहा है। तो ये है पहचान। तो यहाँ पर जो पिसी हुई चीनी थी जिसमें हमने इलायची पीसी थी, वो चीनी जब खोआ ठंडा हो जाएगा, उसको भूनने के बाद जब ठंडा हो जाए तो उसमें चीनी मिलानी है और इसको इस तरह से मिलाना है कि एक पाउडर फॉर्म में ये आ जाएगा। तो हमने सारा, ये चिपक जाता है थोड़ा पैन से, तो उसको हटाना है पहले चम्मच की सहायता से और फिर हाथों से इसको रब करते हुए चीनी को अच्छे से मिक्स करना है सारे खोए में। और आप देख सकते हैं एक पाउडर फॉर्म में ये खोआ हो चुका है। तो ऐसा ही हमें चाहिए, जो कि हम जब गुजिया बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी गुजिया बनकर निकलती है। तो आटा भी तैयार है और उधर हमारा भुना हुआ मावा भी तैयार है। अब लेते हैं लोई। लोई कितनी बड़ी ली है, जितनी बड़ी रोटी की होती है नहीं उतनी बड़ी नहीं लेनी है, जितनी बड़ी पूड़ी की होती है उतनी बड़ी लोई आपको लेनी है। फिर इसको बेलना है इस तरह से, जिस तरह से हम पूड़ी बनाते हैं। अब इसको हम लेते हैं हाथ पे। सबसे पहले मैं आपको हाथ वाली गुजिया जैसे हाथ से बनाते हैं वो शेप बताने वाली हूँ। तो पहले हमने इसमें जो मिक्सचर भर दिया है गुजिया वाला, और अब इसको पलट के इसको इस तरह से चिपकाएंगे जिससे कि ये बिल्कुल भी मिक्सचर बाहर ना निकले। अब हम इसको एक शेप देंगे। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से हम दे रहे हैं इसको शेप, इसको उठाते हुए फिर अंदर की साइड इसको दबाना है, फिर आगे से इसको उठाना है, फिर से दबाना है, फिर आगे से इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, फिर से दबाना है। तो इस तरह से आप करते जाएंगे 1 या 2 बार में आपकी शेप प्रॉपर परफेक्ट बन के निकलेगी। तो इस तरह से आपको ये देखते हुए बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी आप शेप बना पाएंगे। और आप देख सकते हैं हमारी जो गुजिया की शेप है वो कितनी अच्छी आई है। तो इस तरह से आपको सारी गुजिया की शेप बना लेनी है। और अब हम बताने जा रहे हैं दूसरे तरह की शेप। तो दूसरी तरह की शेप हम यहाँ पर बनाने वाले हैं सांचे से। तो हमने लिया है सांचा। सांचे में हमने रखी है पूड़ी। पूड़ी में मिक्सचर भरकर इसको
फोल्ड कर देंगे और फिर सांचे को अच्छे से दबा देना है। जो साइड में एक्स्ट्रा आटा है उसको हटा देते हैं और मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ कि सांचे वाली शेप कैसी आती है। ये आटा चिपक जाता है तो इस तरह से आराम से खोलना है और आप देखिए शेप कितनी अच्छी आई है और मिक्सचर पूरी तरह से अंदर ठसाठस भरा हुआ है। तो इस तरह से अगर आप गुजिया बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनने वाली है। अभी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो बस चाहिएगा नहीं, ये आप देखते रहिए, फुल वीडियो आपको देखना है और ये वीडियो बहुत ही काम का है। तो दूसरी नहीं, हम यहाँ पर तीसरी शेप आपको बता रहे हैं। तीसरी शेप में सिंपल पूड़ी लेनी है, उसमें मिक्सचर डालना है और इसको इस तरह से चिपका देना है। अब एक फोर्क की सहायता से इसको इस तरह से दबाते हुए पूरा आपको एंड तक लेके जाना है और फिर पीछे वाली साइड से आपको इस तरह से एक फ्लावर शेप आपको देनी है। जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, मैं पूरा सेक कर भी आपको दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं, इसमें से मावा बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, आपका जो मावा है वो जलेगा नहीं। बस जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको एग्जैक्टली वैसे ही आपको सारी गुजिया बनानी है। आपकी गुजिया इतनी परफेक्ट बनेगी कि आपने कभी ऐसी गुजिया बनाकर नहीं खाई होगी। तो आप देख सकते हैं दूसरी भी मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो इस तरह से ये फूल बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही सुंदर दिखता है इस तरह का फूल। तो ज़रूर इस तरह की गुजिया बनाइए, तो ये वाली शेप ज़रूर ट्राई कीजिए। और हाथों वाली भी मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ जिससे कि आप भूलें ना कि किस तरह से बनानी है। कॉर्नर को हमने दबाया है, फिर थोड़ा उठाया है, फिर से दबाया है और फिर थोड़ा उठाया है, फिर से हमें दबाया है और आटे को थोड़ा आगे की तरफ करके फिर से हम उसे दबाएंगे, फिर आटे को थोड़ा आगे की तरफ करके फिर से दबाएंगे। इस तरह से पूरी गुजिया आपको बनानी है। जब आप एक बार बनाना सीख जाते हैं तो ये आपको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। बस थोड़ी सी 1 या 2 बार की प्रैक्टिस से ये आ जाती है। मैंने भी ये सिर्फ 1 या 2 बार की प्रैक्टिस से बनाना सीख लिया था। देखने में लगता है कि बहुत ही टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 या 2 बार की प्रैक्टिस से कोई भी चीज़ हम बना सकते हैं, कोई भी शेप हम गुजिया की बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी गुजिया बहुत ही परफेक्ट बनकर निकली है। तो इस तरह से हमने सारी गुजिया बनाई है और आप सारी गुजिया की शेप देख सकते हैं, बिल्कुल एक बराबर एकदम मिक्सचर अच्छे से भरा हुआ है और एक बराबर सारी शेप्स इनकी आई है। तो ये है परफेक्ट गुजिया शेप बनाने की ट्रिक्स। तो सबसे पहले अब हम लेते हैं कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल और आप देख सकते हैं जिस तरह हमने शेप बनाई है उस तरफ से ही आपको इसको कढ़ाई में डालना है। तो आपकी गुजिया जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सिकेगी। तो आप देख सकते हैं जिस साइड हमने शेप बनाई है उसी साइड से हमने सारी गुजिया कढ़ाई के अंदर डाली है और बहुत ही कम गरम तेल पर आपको इन्हें सेकना है जिससे कि ये अंदर तक धीरे धीरे सिकती हैं, तो बिल्कुल भी कच्चा मैदा नहीं रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम हमेशा कम रखना है, तेज गैस पर बिल्कुल भी नहीं सेकनी है। आप एकदम कम कर दीजिए और धीरे धीरे इनको पलटते हुए इस तरह से मैं आप यहाँ को दिखा रही हूँ कि मैं पलट रही हूँ और ये सिकती जा रही हैं। तो इस तरह से ये बन जाती है। बहुत ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होनी चाहिए जिससे कि ये थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। लाइट ब्राउन कलर की गुजिया आपको सेकनी है। जैसे ही आपको कलर दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही कलर में आपको यहाँ पर गुजिया सेकनी है। बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना है। जब ये चाशनी में जाती है तो ये थोड़ा सा डार्क कलर और हो जाता है। तो इस तरह से हमने सारी गुजिया बना ली हैं और अब हमने दूसरा लॉट भी डाल दिया है सेकने के लिए। तो अब हमारी सारी गुजिया बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आप इनको ऐसे ही बिना चाशनी के खाना पसंद करते हैं तो आप ऐसे भी इनको स्टोर करके आराम से 15 दिन 20 दिन तक खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। चाहे आप इनको बिल्कुल भी फ्रिज में मत रखिए, ये ऐसे ही रहेगी और बहुत ही अच्छी बनी है, आप देख सकते हैं। तो आपको इस तरह से बनानी है गुजिया विदाउट चाशनी वाली। अब हम बता रहे हैं चाशनी वाली। तो ये चाशनी आप देख सकते हैं थोड़ी सी और गाढ़ी हो गई है। बस इसमें एक एक गुजिया लेनी है, डिप करनी है और तुरंत बाहर निकालनी है। ये हमने डिप किया, हल्का सा थोड़ा सा डिप किया और बाहर निकाल लिया, चम्मच से हमने बाहर निकाल लिया। दूसरी गुजिया डिप करेंगे, तुरंत की तुरंत हमें बाहर निकालनी है, बिल्कुल भी इसमें छोड़नी नहीं है।
तो आप देख सकते हैं सारी गुजिया एकदम चाशनी में लपेटकर एक पतली सी लेयर इनके ऊपर आ जाती है। तो इतनी ही परफेक्ट चाशनी वाली गुजिया होती है। बहुत ज़्यादा चाशनी में आपको डिप करके नहीं रखना है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही जूसी चाशनी बनी है और अंदर तक आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको अंदर दिखा रही हूँ, अंदर भी ये गुजिया बहुत ही जूसी और सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप गुजिया बनाने वाले हैं तो आपकी जो गुजिया है वो हलवाई से भी ज़्यादा अच्छी बनने वाली है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।